Hello everyone, Assalamualaikum. I am Ummi अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार वन ऑन लाइफ एंड लिटरेचर, यानी कि वर्ल्ड वार वन के लाइफ और लिटरेचर पर क्या इफ़ेक्ट हुए और इसकी वजह से कौन कौन सी चेंजेस आई, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुई. फ़र्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई और इसका एंड पीरियड 11 नवंबर 1918 था. इस वार को ग्रेट वार के नाम से जाना जाता था क्योंकि दुनिया में इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग और ब्रूटल वार नहीं हुई थी, इसीलिए लोग इसे ग्रेट वार के नाम से पुकारा करते थे. मज़ीद इसे द ग्लोबल वार और अ वार टू एन एंड वार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लोगों का ये मानना था कि इससे पहले दुनिया में इतनी ज़्यादा भयानक, इतनी ब्रूटल वार नहीं हुई थी और वो लोग ये समझते थे कि दुनिया में अब तकरीबन जो है वो सदियों तक इस तरह की जो वार है वो नहीं होगी. लेकिन जब टाइम पीरियड था 1939, क्या टाइम पीरियड था 1939 का टाइम पीरियड था जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, तो उसके बाद इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वार रखा गया, यानी कि जंग अज़ीम वन और जंग अज़ीम दोम इनके नाम से इनको अब पुकारा जाता है. अब जो ग्रेटेस्ट वार है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, उन्होंने अलायंसेस बनाए थे. तो अब हम देखेंगे कि इस वर्ल्ड वार की वजूहात क्या थी. पहली रीज़न इसकी मिलिट्रिज्म थी, यानी कि हर कंट्री ने, हर नेशन से अपनी मिलिट्री बनाई थी, बहुत सी फोर्सेस बना ली थी और बॉम्ब यानी कि एटम बम वगैरह का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था. उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इजादात की जा रही थी. सेकंड था अलायंसेस. हर कंट्रीज़ ने अपनी अपनी डिफरेंट अलायंसेस बनाई थी, यानी कि अलायंसेस का मतलब अगर एक कंट्री में अटैक होगा तो दूसरी कंट्री उसकी मदद के लिए आगे आएगी. तो काफ़ी सारे अलायंसेस बनाए गए और इस अलायंसेस ने नेशंस को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. थर्ड जो पॉइंट था वो था इम्पीरियलिज़म का. फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया मिलिट्रिज्म का था, सेकंड अलायंसेस, थर्ड इम्पीरियलिज़म और जो लास्ट है वो नेशनलिज़म. ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई. अब जो अलायंसेस, इनमें मेन रीज़न है अलायंसेस जो बनाई गई उसकी वजह से जो नेशंस है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. यहाँ पे एक पावर्स है सेंट्रल पावर्स और दूसरी है अलाइज पावर्स. सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, द ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया आते हैं. ऑटोमन एम्पायर को अब टर्की के नाम से भी जाना जाता है. ऑटोमन एम्पायर इसका ओल्ड नेम था. और अलाइज पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं. अब जो ब्रिटेन है ना, ये ब्रिटेन ने अपना ज़्यादा रोल प्ले किया वर्ल्ड वार में. वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई ये कंट्री, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आई रिलेटेड टू लाइफ एंड लिटरेचर. अब जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके नज़रियात चेंज हुए. जो राइटर थे उनका सब्जेक्ट जो था वो भी चेंज हुआ, उनकी लिटरेरी टेक्निक्स चेंज हुई. राइटर के साथ साथ जो रीडर्स थे उनका टेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हुई क्योंकि उस माहौल में, उस टाइम पीरियड में जो मेन रीज़न, जो मेन पॉइंट चल रहा था वो था वर्ल्ड वार. तो वर्ल्ड वार की वजह से हर राइटर अपनी राइटिंग में इसी जंग के बारे में लिखा करते थे और जो रीडर्स हैं वो भी वर्ल्ड वार के बारे में ही जानना चाहते थे. यानी कि जब यहाँ पे कोविड-19 स्टार्ट हुआ
तो बहुत से लोग सिर्फ इस न्यूज़ के बारे में ही सुनना पसंद करते थे, यानी कि वो कोविड के बारे में सुनना चाहते थे, उनकी क्या इफ़ेक्ट्स हुए उसके बारे में सुनना चाहते थे। इसीलिए जब ये वर्ल्ड वार का पीरियड स्टार्ट था तो बहुत से लोग सिर्फ वर्ल्ड वार के बारे में ही जानना पसंद करते थे। इसी वजह से राइटर्स का माइंड चेंज हुआ, राइटर की राइटिंग स्टाइल चेंज हुआ और लोगों के एक्सपेक्टेशंस, उनके नज़रियात चेंज हुए। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्ल्ड वार का कि उसकी रीज़न्स क्या थी। अब हम देखेंगे कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए। इसका फर्स्ट इफ़ेक्ट जो था वो लाइफ और सोसाइटीज़ पर बैडली इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि लोग जो थे वो मिलियंस की फॉर्म में लोग जो हैं वो मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी और बहुत से लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो रहे थे। अगर एस्टिमेट वैल्यूज़ लगाई जाएं तो 1.7 करोड़ जो लोग थे वो इस वर्ल्ड वार में उनकी डेथ हुई थी और मोर देन 99 मिलियन सोल्जर्स, 9 मिलियन सोल्जर्स और 5 मिलियन सिविलियंस की डेथ हुई थी। अब हम कह सकते हैं कि इंटायर जनरेशन ऑफ मैन वाज वाइप्ड अवे, यानी कि जो मेंस की एक जनरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। जो आदमी थे, जो मेन थे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, उनकी बहुत सारी डेथ हुई। तो हम कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ मैन वाज वाइप्ड अवे। देयर वर 15 वुमेन फॉर एवरी मैन, यानी कि पर 15 वुमेन पर एक मैन का रेस था। तो अब जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ लाइफ पर और सोसाइटी पर लोगों की। एक रीज़न थी लोग जो हैं वो जंग की वजह से मर रहे थे। सेकंड रीज़न थी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि जो खाना था वो आम लोगों तक फूड की प्रोडक्शन जो थी वो बंद हो चुकी थी और जो अगर खाना आ भी रहा था तो वो किसको सर्व किया जाता था, सोल्जर्स को। तो जो कॉमन पीपल थे वो किसकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी, उनकी शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से उनकी डेथ हो रही थी। मैनी पीपल आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, उनकी एक रीज़न थी क्योंकि वो भूख से मारे थे और सेकंड रीज़न थी कि क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजर हो रहा था ना, तो उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही थी लाइक इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी की वजह से भी बहुत से लोगों की डेथ हुई। अब जो होल पावर ऑफ मैन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उस वॉर की वजह से खो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ह्यूजली डिस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिवनेस का ही काज बनी, बहुत सी डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत से लोगों की मौत हुई, हर तरफ डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि तबाही थी। बट इट प्रोड्यूस मैनी न्यू डेवलपमेंट, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि बहुत सी डेवलपमेंट भी हुई, यानी कि मेडिकल साइंसेज में, वेलफेयर, पॉलिटिक्स और अदर सोशल एटीट्यूड्स में बहुत सी डेवलपमेंट भी इस वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुई। डेथ रेशो की बात की जाए तो ब्रिटिश में 16%, फ्रांस में 25%, रशिया में 30%, यूके में 2% और इटली में 12% लोगों की अमवात वाक़या हुई। एक मैप के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इन्वॉल्व हुई वर्ल्ड वार में। अब जो वर्ल्ड वार है वो लाइफ के साथ साथ उसने इफ़ेक्ट किया इंग्लिश लिटरेचर पर, यानी कि उसका इफ़ेक्ट अदब पर भी हुआ। इसने टोटली एक न्यू जॉनरा क्रिएट कर लिया। इस वॉर की वजह से क्या क्रिएट हुआ, एक न्यू जॉनरा ऑफ लिटरेचर क्रिएट हुआ, जिसमें जो राइटर्स थे वो अपनी राइटिंग ज़्यादातर पब्लिश करते थे वॉर के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में कि किस तरह वॉर सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन का काज बन सकती है। इसके अलावा वॉर के कोई भी फ़ायदा कुन असरात सामने नहीं नज़र आते। राइटर रोट देयर वर्क टू शो द ट्रू पिक्चर्स ऑफ वॉर, उन्होंने अपने वर्क के थ्रू बताया कि ट्रू पिक्चर्स ऑफ वॉर कि किस तरह वॉर जो है वो इफ़ेक्ट करती है लोगों की ज़िंदगियों पर। सो वॉर इफ़ेक्ट्स ऑन लिटरेचर, वर्ल्ड वॉर
1. चेंज द पीपल एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़। अब जो लिटरेचर पर भी उसका इफ़ेक्ट हुआ, लोगों की लाइफ, लोगों की सोसाइटी, उनके थॉट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इवन तक चेंज हो गए थे। पीपल एक्सचेंज देयर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। लोगों की एक्सपेक्टेशन और उनका टेस्ट भी चेंज हुआ, और रीडर्स भी जो थे वो भी जो पसंद करते थे वो भी सिर्फ वॉर के रिलेटेड ही पढ़ना पसंद करते थे। अब जो राइटर्स हैं उनके कुछ वर्क बताए गए हैं कि किस तरह उनकी जो राइटिंग पर इफ़ेक्ट हुआ, उन्होंने कौन से वर्क प्रोड्यूस किए। फॉर एग्ज़ाम्पल टी.एस. इलियट ने पोइम लिखी द वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड में उन्होंने जो वॉर की पेन थी और उसकी सफरिंग को डिस्कस किया। द सोल्जर्स रॉबर्ट ब्रूक ने लिखी, उसमें उन्होंने सोल्जर्स के अपनी कंट्री के लिए जो लव था, उनके प्यार को डिस्क्राइब किया और उनकी सेक्रीफाइसेस को बताया। फॉर द फॉलन बाय लॉरेंस बिनियन। लॉरेंस बिनियन ने इस वर्क को लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो कि शहीद हो चुके थे वर्ल्ड वॉर में, उनके बारे में लिखा, उनकी सेक्रीफाइस के बारे में और उनके अपनी कंट्री के लिए जो लव था, जो प्यार था, उसको उन्होंने अपने वर्क में दिखाया। अब जो पोइम्स के साथ साथ नॉवेल्स भी चेंज हुए। नॉवेल्स में भी वर्ल्ड वॉर 1 को ही डिस्क्राइब किया गया। अब उनमें जो ज़्यादातर राइटर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो उनकी जो राइटिंग थी वो भी वॉर के लिए थी। फेमस पोइट्स में रॉबर्ट ब्रूक, लॉरेंस बिनियन, सिगफ्रिड सेंसन, विल्फ्रेड ओवन और आइजैक रोजनबर्ग, बहुत सारे राइटर्स आते हैं, पोइट्स आते हैं जिन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू वॉर के बारे में बताया। Earlier literature was primarily focused towards entertainment। अब उससे पहले की ये बात कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर से पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था वो बेसिकली लिखा जाता था एंटरटेनमेंट पर, लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उसके बाद उनका जो टेस्ट था, राइटर्स की जो राइटिंग स्टाइल था वो चेंज हुआ और उन्होंने लिखना शुरू किया वॉर के रिलेटेड। तो एंटरटेनमेंट से वो शिफ्ट हुए वॉर पर। So during the First World War, the whole theme and the literary techniques were changed. Literature was used to show the horror of war. अब जो लिटरेचर था वो क्या शो कर रहा था, वो हॉरर, जो उनकी डिस्ट्रक्शन थी ना, वो दिखा रहे थे कि वॉर जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस का काज बनती है। Tone of literature shift from light-hearted, carefree storytelling to the pain and suffering. अब जो टोन थी वो पहले क्या थी, लाइट हार्टेड थी, और उसके बाद चेंज होगी एक हॉरिफाइंग में, पेन में, सफरिंग्स में वॉर की। तो आज हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके इफ़ेक्ट्स लाइफ पर क्या हुए, फिर उसके इफ़ेक्ट्स हमने देखा लिटरेचर पर क्या हुए। तो आज की वीडियोस के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।